नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार VRB एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना अग्निवीर का बैच चल रहा है जिसमें आपकी सारी क्लासें यथावत रूप से आ रही हैं। साइंस प्रमोद सर की क्लासें आ रही हैं, आपकी जीके की लोकेश सर की क्लास आ रही है और मैथ में हमारा एक टॉपिक हो गया मेंसुरेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट था। उसमें हमने बिल्कुल अलग अलग 3D और 2D को पढ़ा है। फॉर्मूले हमने अलग पढ़े हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने अलग पढ़े हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उससे भी एक अच्छे टॉपिक, जहाँ से भी क्वेश्चन आपका 100% आता है। उस टॉपिक का नाम है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन रेशियो और प्रोपोर्शन की क्लास। टॉपिक है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कि अनुपात एंड समानुपात। सबसे पहले इसको समझेंगे कि अनुपात होता क्या है, समानुपात होता क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आता है। अनुपात से संबंधित कुछ चीजें। अनुपात हमेशा समान राशियों का निकाला जाता है। अनुपात किसे कहते हैं? जिसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, समान गुणांक नहीं हो, समान गुणांक नहीं हो। देयर इज नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे समान गुणांक नहीं हो, जैसे 10 और 15 है। मैं कहूँ इनका आप अनुपात बताओ, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यानी कि ये किसी भी समान संख्या से आगे नहीं कट सकते। इनमें खुद का और एक का ही भाग जाएगा, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको अपन अनुपात बोलेंगे। ठीक है, तो अनुपात क्या होता है? जितने भी कॉमन फैक्टर हैं अपन उनको हटा दें तो वो क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। दूसरी चीज, अनुपात हमेशा समान राशियों का निकाला जाता है। अनुपात समान राशियों का निकाला जाता है, निकाला जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं कह दूं आपको 200 ग्राम 1 kg, इसका अनुपात बताओ। 200 ग्राम व 1 kg का आप अनुपात बताओ। नहीं बता सकते। ये अगर ग्राम में है तो इसको भी आप ग्राम में ही बदलोगे। सीधा क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, 200 ग्राम और 1 kg का अनुपात बताइए, आपको ऑप्शन दिए गए रहेंगे। तो आप ये थोड़ी है अगर ये अनुपात बता दोगे 200 अनुपात में 1, नहीं, ये केजी में है, ये ग्राम में है। पहले इनकी यूनिट सेम करेंगे, राशि सेम करेंगे। यूनिट सेम करेंगे, या तो इसको ये ग्राम में है तो इस केजी को भी ग्राम में बदलो। अगर ये केजी में है तो फिर इसको भी केजी में ही बदलो। केजी में बदलोगे तो इसमें 1000 का भाग दोगे, और इसको ग्राम में बदलोगे तो इसको 1000 से गुणा करोगे। तो इनका अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 200 ग्राम है तो ये कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। ठीक है, तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 पंजो 10। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 1:5। किसका? 200 ग्राम और 1 kg का। तो इसलिए जब भी अपने को अनुपात निकालना पड़े तो आप ये चीज़ श्योर करेंगे कि उनकी यूनिट सेम है, उनकी इकाई सेम है, राशियाँ सेम है। ठीक है, ऐसे ही कह दे 5 किलोमीटर और 500 मीटर, इनका रेशो बताओ। तो रेशो नहीं बता सकते जब तक इनकी यूनिट सेम नहीं करेंगे। तो इस 5 किलोमीटर को किस में बदलेंगे? इसको भी मीटर में बदलेंगे। तो ये 5000 मीटर और ये 500 मीटर। अब इनका निकाल सकते हैं रेशो। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दाई 50 और 5 एकम 5, 10 अनुपात में 1, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कोई भी राशि हो, जैसे समय में बता दें 1 घंटा और 40 मिनट का रेशो बताओ। बता दोगे? नहीं, क्योंकि यूनिट सेम नहीं है। ये मिनट में है तो इसको भी मिनट में बदलेंगे। तो ये 60 मिनट और ये 40 मिनट निकालेंगे इनका। तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2। पहली चीज़ मैंने बताई, अनुपात क्या होता है? जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। दूसरा, अनुपात हमेशा समान यूनिट का निकाला जाता है, समान राशि का निकाला जाता है। वही हमने करके देखे। तीसरी बात अनुपात की। अनुपात में समान संख्या से गुणा
समान संख्या से गुणा व समान संख्या से भाग, समान संख्या से भाग देने पर अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग देने पर अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि मैं कहूँ अनुपात निकालना है इसका 2 का और 1/2 का, इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात तो भिन्न में नहीं होता, तो मैं ऐसी संख्या से गुणा कर दूं कि ये 2 कट जाए, तो मैं इसको भी 2 से गुणा कर दिया, इसको भी 2 से, तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 2 से कट के 1, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 4:1। अनुपात 4:1 ही है, वो 2:1/2 था तो भी वो कितना था 4:1 में। मैं इनको अगर 2 से गुणा और भी कर दूं, 2 से गुणा और भी कर दिया तो ये कितना बन गया 8 और ये 2। अब मैं अनुपात कहूँगा तो अनुपात तो फिर मेरे को 2 से काटना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4:1। तो गुणा करने से कोई फर्क प्रभाव थोड़ी पड़ा, ठीक है। और भी मैं किसी से भी गुणा करूँगा तो अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर गुणा करते। समान संख्या से भाग, अब ये 8 और 2 आ गया था, मैं किससे भाग दे रहा हूँ 2 से, इसको भाग दे रहा हूँ किससे 2 से, तो ये कितना आ गया 4:1। तो कोई प्रभाव पड़ा, पहले भी कितना था 4:1 था, ही 4:1 ही रहेगा। तो कोई भी अनुपात हो, संख्याएं हो, अगर उनका अपन जो अनुपात आ रहा है, अगर उन संख्याओं को मैं किसी भी संख्या से गुणा कर दूं या किसी भी संख्या से मैं भाग दे दूं तो उनके रेशियो पे, अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज़ का, इस लाइन का, इस नोट का यूज़ कहाँ होगा, जब अपन भिन्न का, फ्रैक्शन का क्या अनुपात निकाल रहे होंगे, तब अपने को समान संख्या से गुणा या भाग देना पड़ता है। तो अपन कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी संख्या से गुणा करें उन संख्याओं को तो अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ भी देखो 1/था था, भिन्न था, फ्रैक्शन था, बटे की फॉर्म में है तो आपको गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि नीचे की संख्या को अपने को गायब करना है, तो नीचे की संख्या को गायब करना है तो उस नीचे की संख्या के ही मल्टीपल से अपने को गुणा करना पड़ेगा ताकि उसका भाग जाए और वो संख्या कट जाए, ठीक है। तो ये थी अपनी तीसरी बात, समान संख्या से गुणा व समान संख्या से भाग देने पर अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथी बात, भिन्न का अनुपात, भिन्न का अनुपात यानी कि फ्रैक्शन का रेशियो, भिन्न का अनुपात। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया था हमने 1/2, 1/4 व 1/6 का अनुपात ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, भिन्न का अनुपात डायरेक्ट पूछता है। अब इनका अनुपात निकालना, अब संख्या होती कोई, जैसे कोई संख्या थी तो अपन डायरेक्ट काट देते थे। शुरुआत में मैंने बताया था 10 और 15 का, आपने 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 या 15। लेकिन यहाँ क्या करें, यहाँ से अपने को इन तीनों का हर डिनोमिनेटर गायब करना है, और डिनोमिनेटर गायब करेंगे तो किसी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, क्योंकि अपने को तो गुणा सभी संख्या से, अगर इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करो, इसको भी 2 से ही करोगे। अगर इसको मैं 2 से करूँगा ये 2 तो कट जाएगा, लेकिन 4 नहीं कटेगा, ये 6 नहीं कटेगा। तो अपने को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि ये तीनों ही कट जाए। और ऐसी संख्या कौन सी होगी, इन तीनों का एलसीएम, 2, 4 और 6 का एलसीएम, क्योंकि एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अगर इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम जो आएगा, एलसीएम वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया आपका 12 हो गया। तो मैं 12 से गुणा कर देता हूँ, इसको 12 से गुणा कर देते हैं। अब छोटे मोटे एलसीएम निकालने के लिए ऐसे मत करो 2, 4, 6, पहले 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, फिर आप क्या करा करो, आप हमेशा बड़ी संख्या को एलसीएम मानो। 6 मैंने एलसीएम मान लिया, 6 में 4 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 6 नहीं है। फिर 6 का आप डबल करो, कितना कर दिया 12, 12 में 6 का तो जाएगा ही क्योंकि इसी का तो डबल किया है। फिर इसका देखो 4 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, इसका मतलब 12 ही अपना क्या हो गया एलसीएम। अगर 12 में भी नहीं जाता तो आप 6 या 18 मानते एलसीएम, ठीक है। या तो बड़ी से बड़ी संख्या मानो या फिर उसी का मल्टीपल आप मानो, उसी का मल्टीपल दुगुना, फिर तिगुना, फिर 4 गुना, उसी में आपको एलसीएम मिल जाएगा। 2 गुना या 3 गुना करते ही आपको एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं 2 से काटा तो 2 6 की 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो इनका एलसीएम कितना आ गया आपका 6:3:2। किसका 1/2, 1/4 और 1/6 का अपना रेशियो कितना आ गया 6:3:2 का रेशियो, ठीक है।
अगर मैं किसी और भी संख्या से गुणा कर देता, इस 12 की जगह मैं 24 रख देता, तो ये तो कितना आता, 12 आता, ये 6 आता, ये 4 आता, फिर मैं 2 का भाग देना पड़ता, यानी कि 2 से काटना पड़ता फिर, लेकिन रेशियो अपना कितना आता, 6 3 2 ही आता। ठीक है, तो हमने क्या करा, समान संख्या से गुणा करा, किससे, 12 12 से, और समान संख्या से गुणा करा तो अपना ये रेशियो आ गया। तो इसे ये दिक्कत नहीं है कि हमने 12 से गुणा करा तब ये आया। आप किसी भी ऐसी संख्या से गुणा करते, लेकिन सबको गुणा करते, अगर ज़्यादा चला जाता तो फिर भाग देना पड़ता है, काटना पड़ता, लेकिन रेशियो आपका 6 3 2 ही आता। ठीक है, ये आपका हो गया चौथा पॉइंट। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। ये कुछ अनुपात के छोटे छोटे पॉइंट थे, अनुपात से रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अभी देखिए समानुपात। समानुपात क्या होता है, ये इससे भी इंपॉर्टेंट है अनुपात से भी, समानुपात, क्योंकि इस अनुपात समानुपात के जो इसके ये की पॉइंट हैं, इनका यूज सभी चैप्टरों में होता है लगभग। अभी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, CI SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए मैं अनुपात समानुपात पहले पढ़ा रहा हूँ। समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं दो अनुपातों की बराबरी, दो अनुपातों की बराबरी क्या कहलाती है, समानुपात। जैसे कि ये संख्या कितनी है, 10 और 15, इनका अनुपात कितना हुआ, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। दूसरा एक संख्या और है 20 और 30, इनका अनुपात 10 दूनी 20, 10 तिया 30, इनका भी अनुपात क्या है। तो ये दोनों अनुपात क्या हो गए, समानुपात में, क्योंकि इन दोनों का अनुपात क्या है, इन संख्याओं का और इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, बराबर में, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के समानुपात में हैं। कौन, 10 और 15, 20 और 30 क्या है, समानुपात में, क्योंकि इन दोनों का अनुपात है वो क्या है, सेम है। इसी को ही क्या बोलते हैं, समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शन। जब दो अनुपात बराबर हो तो उनको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, दूसरा, अब इनको मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे कि A अनुपात में B समानुपात में C अनुपात में D, यानी कि यहाँ A और B का जो अनुपात है वही किसका है, C और D का है। प्रोपोर्शन को दो अनुपातों से क्या दर्शाते। इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको एक वैल्यू देगा, तीन नहीं देगा, नहीं तीन वैल्यू देगा, एक नहीं देगा, एक की वैल्यू पूछेगा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ A अपॉन में B। देखो अनुपात को अपन बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, A बटे B में, इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A अपॉन में B बराबर में C अपॉन में D। अब भी यही बात है कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, यही बात यहाँ पे है, A बटे B बराबर में C अपॉन T। यहाँ पे तीन वैल्यू देगा, अगर आपसे वो A की वैल्यू पूछे तो ये B क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर चला जाएगा, BC अपॉन में D। ठीक है, यहाँ आपसे B की वैल्यू पूछे तो B इधर चला जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा, D इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि AD अपॉन में C। यहाँ C की वैल्यू पूछे आपसे तो C बराबर हो जाएगा, D इधर आ जाएगा, AD अपॉन में B। यहाँ से आपसे D की वैल्यू पूछे तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, BC अपॉन में A। ये तीन वैल्यू। यहाँ फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये A अनुपात में B समानुपात C अनुपात में D में है, तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होता है, यानी कि BC बराबर में क्या होता है, AD होता है। तो यहाँ B बराबर क्या हो जाएगा, AD अपॉन में C। यहाँ C बराबर क्या हो जाएगा, AD अपॉन में B। यहाँ A बराबर क्या हो जाएगा, BC अपॉन में D। यहाँ D बराबर क्या हो जाएगा, BCA। D बराबर क्या हो जाएगा, BC अपॉन में A। ठीक है, देख लो वही बात है, A बराबर में क्या है, BC अपॉन में D, वही B बराबर में क्या है, AD अपॉन में C, AD अपॉन में C। A बराबर क्या है, BC अपॉन में D, D बराबर क्या है, BC अपॉन में A, BC अपॉन में A। एक ही बात है, इन दोनों का गुणा बीच वाली दोनों के गुणा के क्या बराबर रख लोगे हमेशा। तीन वैल्यू दी होंगी, चौथी पूछेंगे। यहाँ अगर B पूछ रहा है तो A, D और C की वैल्यू आपको दी गई होगी। C की वैल्यू पूछ रहा है तो A, D और B की वैल्यू आपको दी गई होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, तीन वैल्यू देगा, चौथी आपसे पूछेगा। एक कंडीशन और बनती है, एक दो कंडीशन, जिसमें ये जिसको अपन आगे देखते हैं।
वो कंडीशन क्या है? पहला मध्यानुपाती, मध्यानुपाती यानी कि मिडिल रेशियो, मिडिल रेशियो, मध्यानुपाती। इसमें क्या होगा? इसमें आपको 3 वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड रेशियो। ये तो ऐसी हैं जिसमें आपको वो 3 वैल्यू नहीं देगा, थर्ड रेशियो पूछने के लिए या मिडिल रेशियो पूछने के लिए। प्रथमानुपाती का मतलब ही है क्या? तीसरा लिख लेते हैं मैं, प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती का ही मतलब है प्रथम अनुपात यानी कि फर्स्ट रेशियो। इसका मतलब ही यही है कि ए की वैल्यू बताओ, और ए की वैल्यू अभी हमने पीछे लिखी थी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए, बी, सी और डी, ठीक है। इन दोनों का गुणा यानी कि ए डी बराबर में बी सी। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी सी अपॉन में डी। इसी को प्रथमानुपाती बोल लो या ए बोल लो। सेकंड रेशियो यानी कि दूसरा अनुपाती, बी की रेशियो। इसी तरह से चतुर्थानुपाती, फोर्थ रेशियो। और फोर्थ रेशियो को ही क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर हो जाएगा आपका बी सी अपॉन में ए, ठीक है। ये तो पता ही है, जिसमें क्या 3 चीज़ देगा, चौथी पूछेगा। लेकिन ये इनकी लैंग्वेज है, प्रथमानुपाती यानी कि ए पूछ रहा है, चतुर्थानुपाती यानी कि डी पूछ रहा है। लेकिन जब मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती देगा तब आपको 3 संख्याएं नहीं मिलेंगी। तो इन दोनों को अपने को समझना पड़ेगा। इनका डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है। पहले अपन देखते हैं मध्यानुपाती, मिडिल रेशियो, मध्यानुपाती यानी कि मिडिल रेशियो। इसमें आपके पास 2 संख्याएं देगा। वो 2 संख्याएं क्या देगा? आपको संख्या देगा वो ए और बी का मध्यानुपाती बताओ, मिडिल रेशियो बताओ। ए और बी का मध्यानुपाती में ए और बी नहीं दे रहा है, ये 2 संख्याएं देगा। वो कह देगा 6 और 10 का बताओ, 8 और 5 का बताओ। इस तरह से कोई वो 2 संख्याएं देगा जिनका आपको मध्यानुपाती बताना है। तो ए और बी का, तो इनको अपन कैसे जमाएंगे? ए अनुपात में बी, ए अनुपात में एक्स, समानुपात में एक्स अनुपात में बी। इस तरह से जो 2 संख्याएं देगा उसको पहली की जगह पहली संख्या रखनी है, और जो दूसरी संख्या वो 4 की जगह रखनी है, फोर्थ की जगह यानी कि डी की जगह रखनी। इस तरह से अभी मैंने बताया था, इन दोनों का गुणा इन दोनों की, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? ए बी। तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी। ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछता आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में, या आप इस पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन दे दिया उसने 9 और 4 का मध्यानुपाती बताओ, 9 और 4 का मध्यानुपाती क्या होगा, ये पूछेगा। अब इसमें 2 संख्याएं दे दी, ठीक है। 3 संख्याएं देता तो अपन पहला पूछ ले, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सब पूछ ले, और 3 बाकी संख्याएं दे दे तो हम बता देते, अभी पीछे मैंने बताया। लेकिन मध्यानुपाती में वो 2 ही संख्या देगा। तो इसको अपने को कैसे रखना है? इस तरह से, यानी कि 9 अनुपात में एक्स, समानुपात में एक्स अनुपात में 4 रख दिया। तो इन दोनों का गुणा यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर में 9 चौक 36, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? 6, यानी कि उसका मध्यानुपाती कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। देख लो एक बार रख के, 9 अनुपात में 6, समानुपात में 6 अनुपात में 4। इनका रेशियो कितना आएगा? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इनका भी 3 अनुपात 2, इनका भी 3 अनुपात 2 हो गया, प्रोपोर्शन में हो गया, हाँ समानुपात में, ठीक है। तो और बाकी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अभी मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था आपको, ये एक्स बराबर यानी कि मध्यानुपाती बराबर क्या होगा? अंडर रूट ए बी। तो आप डायरेक्ट लिखते एक्स बराबर में अंडर रूट ए बी यानी कि 9 गुणा में 4। तो एक्स के बराबर कितना हो जाता है? 36। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी? 6। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मध्यानुपाती में वो दो संख्याएं देगा, एक को पहली जगह एक को लास्ट की जगह, यानी कि मध्यानुपाती बराबर में क्या हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं के गुणा का अंडर रूट। बिल्कुल आपका सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने समझाया। आगे फॉर्मूला भी किस तरह से बना है ये भी मैंने समझा रहा है कि मध्य रेशो पूछा है तो मध्य में दोनों एक्स एक्स रख दिया, जो दो संख्याएं दी एक को पहले रखा एक को लास्ट में रखा, और ठीक है, और इन दोनों का यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए बी तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट ए बी, ये आपका आ गया मध्यानुपाती। एक क्वेश्चन और करके दिखा दो आप, बिल्कुल सिंपल सा। पच्चीस और 4 का मध्यानुपाती बताओ, मध्यानुपाती बताओ। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, मध्यानुपाती निकालने के लिए अभी बताया था, यानी कि x बराबर अंडर रूट ए बी, ए 25 और बी 4, 25 गुणा में 4 यानी कि 25 चौक 100, 100 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, सीधा ही 10 आ गया। नहीं आप ऐसे भी कर सकते थे, आपने लिखता 25 समानुपात x समानुपात में x अनुपात में 4, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 चौक 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 100 यानी कि 10। ये आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। ठीक है, ये आपका हो गया मध्यानुपाती। अब अपन देखेंगे तृतीयानुपाती थर्ड रेशियो, तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड रेशियो, तृतीयानुपाती थर्ड रेशियो, थर्ड रेशियो। इसमें भी आपको दो ही संख्याएं देगा और वही दो संख्या यानी कि a और b का थर्ड रेशियो तृतीयानुपाती। तो इसमें भी दो ही संख्या दी आपकी, लेकिन इसको अलग तरीके से जमाते हैं। इसको अलग तरीके से कैसे जमाएंगे अपन, a अनुपात में b समानुपात में b अनुपात में x, यानी कि दूसरी संख्या को दूसरी जगह भी रखते हैं और तीसरी जगह भी रखते हैं और फोर्थ नंबर पे क्या लिख देंगे x, यानी कि अपने को x की वैल्यू निकालनी, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर, यानी कि ax बराबर में क्या हो गया b स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटे में a, यानी कि दूसरी संख्या के स्क्वायर में अपन पहली संख्या का क्या भाग दे देंगे, तो ये अपना आ गया क्या थर्ड रेशियो, थर्ड रेशियो। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं। क्वेश्चन से समझते हैं अपन इसको। क्वेश्चन 3 व 9 का तृतीयानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती। ठीक है, आप ऐसे जमा सकते हैं 3 अनुपात में 9 समानुपात में 9 अनुपात में x, यानी कि 3x बराबर में 9 नाम 81, तो x बराबर क्या हो गया 81 बटे 3, कितना आ गया 27, कितना आ गया 27 आ गया। ठीक है, तो इसका थर्ड रेशियो कितना आ गया आपका 27 आंसर। बाकी आप किस तरह से कर सकते हैं कि x बराबर में b स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर बटे में a की वैल्यू कितनी है 3, 9 का स्क्वायर 81 बटे में 3, कितना हो गया 3, कितना आ गया 27। आप ऐसे भी क्या निकाल सकते थे अपन। ठीक है, बात समझ में आई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। दूसरे का b का स्क्वायर बटे में क्या कर देंगे आप a कर देंगे। चलिए, आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित आएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बता दिए। अब इनसे रिलेटेड बचते हैं क्वेश्चन, मैं कुछ 2, 5, 10 क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। चलिए, अनुपात से शुरू करते हैं। अनुपात से, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है यदि पहली संख्या पंद्रह है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। भाई आर्मी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, पूछता ही पूछता है ऐसा, एक अनुपात दे देगा उसमें आपको एक वैल्यू देगा और बाकी की वैल्यू वो पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं, ये 5:7, बाकी मैंने एसएससी जीडी के बैच में अनुपात समानुपात की 7-8 क्लासों में बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन यहाँ मैं उतना नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आपका जितना आपके एग्जाम ओरिएंटेड है उतना ही बताऊंगा, और फिर भी आपको अगर डिटेल पढ़ना है
तो SSGD की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से पूरा अनुपात समानुपात देख सकते हैं। इसमें अपन बिल्कुल जितना एग्जाम में आएगा उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ मैंने और भी शॉर्ट ट्रिक से बताए। या 5:7, दो संख्याएं 5:7, यानी कि जब इनका अनुपात निकाला गया होगा तो कॉमन मल्टीपल हटाया होगा। यानी कि मैं अगर ये अनुपात को हटाता हूं तो ये संख्या कितनी होगी 5x और ये संख्या कितनी होगी 7x। अब मैंने इसमें ये अनुपात हटा दिया। अनुपात का मतलब इसमें जो कॉमन मल्टीपल हटाया था वो नहीं पता तो नहीं है, लेकिन मैंने x मान लिया, x से काटा होगा तब ये 5x मान लिया, ये कितना 7x। अब ये अपनी संख्याएं आ गई। अब ये अपनी अनुपात नहीं है, अपनी ये संख्या है। कितना 5x और 7x, यानी पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या कितनी 7x। जब भी आप अनुपात हटाओ आप x लगा दो। और SSGD मैंने यूनिट मान के कराया, 100x का झंझट नहीं था वहाँ। लेकिन मुझे पता है कि आप यहाँ पहली बार कोई तैयारी कर रहे होंगे किसी एग्जाम की, तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि आपने बिल्कुल पहले बार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ये x मान रहा है। पहली संख्या 5x, दूसरी 7x। अब इनमें से आपको एक चीज़ देगा। जब सबसे पहला काम अनुपात हटाना, x लगाया, फिर क्वेश्चन में आपको या तो वो पहली संख्या देगा या वो दूसरी संख्या देगा या इन दोनों संख्याओं का सम देगा, योग देगा, या इन दोनों संख्याओं का अंतर देगा। एक चीज़ देगा और वो सारी चीज़ इसमें है। क्या दिया है? पहली संख्या 15 है, यानी कि 5x की वैल्यू कितनी है 15 है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 15/5, नीचे 3, x की वैल्यू आ गई। अब वो कुछ भी पूछ ले आपसे, दोनों संख्याओं का योग बताओ, दूसरी संख्या बताओ, दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, सारी चीज़। दूसरी संख्या पूछी है तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या आपकी 7x है, तो 7 और x की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या 21 हो जाएगी, ठीक है। अगर वो इस जगह दूसरी संख्या दे रखी होती तो अपन 7x के बराबर उसको रखते, x की वैल्यू आ जाती। फिर पहली संख्या पूछता तो पहली से गुणा कर देते। दोनों संख्याओं का योग अगर पूछता तो 7x 5x 12x, x की वैल्यू अपन ने निकाल ही ली। जो दिया है उसके बराबर वो संख्या रख के अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आने के बाद जो भी चीज़ वो पूछ रहा है, पहली संख्या पूछ रहा है तो पहली से, दूसरी पूछ रहा है तो दूसरी से, दोनों संख्याओं का सम पूछ रहा है तो सम करके 12x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू, अंतर पूछ रहा है तो अंतर 2x है, x की वैल्यू रख दो। तो इन दोनों संख्याओं का अगर वो अंतर पूछता तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 2x है, और x की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 × 3 कितना 6। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहली संख्या दी है, अपन करते हैं अगले क्वेश्चन में दूसरी संख्या जिसमें दे रखी होगी, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। 5:7 था, अब मैंने ये कर दिया आपका 9:13। यदि इसमें पहली संख्या की जगह कर देते हैं हम दूसरी संख्या, यदि दूसरी संख्या इसमें कर दी 390, और मैं पूछ रहा हूं अब पहली संख्या, बताओ पहली संख्या ज्ञात करो। तो इसमें क्या हो गया? अब इसमें क्या पूछ रहा है? अनुपात कितना है 9:13। अगर मैं अनुपात हटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 9x, और ये क्या बन जाएगा 13x, ठीक है। अब देखेंगे अपने को दे क्या रखा है, पहली संख्या दे रखी है कि दूसरी संख्या? उसने दे रखी है दूसरी संख्या 390, और दूसरी संख्या कितनी है अपनी 13x। 13x बराबर में 390, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 390/13, कितनी आ गई 30। अगर x की वैल्यू 30 आ गई, पूछ रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 9x, तो इसमें 9 और x की वैल्यू कितनी है 30, तो गुणा में 30, तो 9 × 27, 270। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने अब दूसरी संख्या देके पहली संख्या पूछी है। तो अपना आंसर कितना हो गया 270। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हटा दूं इसको। अगले क्वेश्चन में दो संख्याओं का अनुपात अब उसने दे रखा है 11:15। यदि दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर
24 है तो योग ज्ञात करो, सम ज्ञात करो, सम ज्ञात करो। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, अपने को वही प्रक्रिया निभानी है। 11 अनुपात में कितना है, इसका अनुपात 11 अनुपात में 15 दे रखा है, और अब हमने दे रखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 24 है, और तो इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो अनुपात 11 अनुपात 15 है, तो यानी कि ये संख्या 11x है और दूसरी संख्या कितनी है, 15x। अब दे क्या रखा है, अंतर, यानी कि अंतर बड़ी में छोटी घटाएंगे तो अंतर कितना है इनका, 4x। अपने को क्या दे रखी है, 4x की वैल्यू दे रखी है। 4x की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 24। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/4 कितनी, 6। अब अपने से अगर वो पहली संख्या पूछ लेता, ये देखिए कि अंतर 24 है तो पहली संख्या बताओ, तो पहली संख्या कितनी, 11x, यानी 11 गुणा में 6, अपना आंसर कितना जाता, 66। दूसरी संख्या पूछता तो कितनी है, 15x, तो कितना हो जाता, 15 गुणा में 6, 15 से की 90 हो जाता। अब उसने पूछ लिया अपने से सम, और इन दोनों संख्याओं का सम कितना है, 15x और 11x कितने हो गए आपके, 16 10 26x, यानी कि 26x की वैल्यू उसने पूछी है। तो 26x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 गुणा में 6, 6 6 36 3 12 156। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 156। हो सके कि आगे आने वाले क्वेश्चनों में ये 2 अनुपात की जगह 3 अनुपात दे दे, कि 3 संख्याओं का अनुपात 11 अनुपात 15 अनुपात में 19 है, और पहली तीसरी का अंतर दे रखा हो या योग दे रखा हो, क्योंकि अपने पास जमा लेंगे ऐसे ही, अनुपात हटाया x लगा लिया, फिर जो भी दे रखा है वो अपने पास सामने है उस अनुपात में, उसी के बराबर रख के x की वैल्यू आ जाएगी, और सामने सारी चीज़ हैं, हमने अनुपात हटा के x जो लगाया उसमें सारी चीज़ आपके पास, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। अब आप क्वेश्चन में देखोगे कि दे क्या रखा है, जो भी दे रखा है आप उसमें बराबर रखेंगे और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आने के बाद आप कुछ भी पूछेगा वो अपना आसानी से बता देंगे। तो एक 3 अनुपात का और ले लेते हैं, फिर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तीन संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 5:7:9 10 है। यदि पहली व तीसरी का अंतर 25 है, तो अब क्वेश्चन में बताऊंगा क्या क्या बताना है आपको। तीन संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:7:10। अनुपात हटाए यानी कि 5x, ये 7x और ये 10x, ये संख्या आ गई। ठीक है, ये संख्या पहली दूसरी तीसरी। अब अपन क्वेश्चन में देखेंगे दे रखा क्या है। हो सकता है उसने ये दे रखे हो पहली संख्या ये है, दूसरी बताओ। तो पहली संख्या दे रखी होती तो 5x के बराबर रखा, x की वैल्यू आपके पास आ गई। फिर वो दूसरी संख्या पूछ ले, चाहे तीसरी संख्या पूछ ले, उसमें भी x है, x का गुणा कर देते। चाहे इन तीनों संख्याओं का योग पूछ ले, या पूछ ले दूसरी और तीसरी का अंतर, कुछ भी पूछेगा उसी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे अपना x की वैल्यू निकाल के। x की वैल्यू कहाँ से आएगी कि आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है। अब इस क्वेश्चन में दे रखी यदि पहली और तीसरी का अंतर, यहाँ पहली और तीसरी का अंतर कितना है 5x, और 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/5। कितनी आ गई आपकी x की वैल्यू 5। अब देखो, अब वो पूछे पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या पूछ लेता तो पहली संख्या 5x है, यानी 5 गुणा में 5 कितनी हो जाती 25। पूछ लेता दूसरी संख्या कितनी है 7x, तो 7 गुणा में 5 कितना हो जाता 7×5 35। पूछ लेता तीसरी संख्या कितनी है 10x, तो 10 गुणा में 5 कितना हो जाता है ये 50। पूछ लेता पहली और दूसरी का अंतर कितना है, पहली और दूसरी का अंतर कितना है 2x, तो 2 गुणा में 5 10। पूछ लेता दूसरी और तीसरी का अंतर कितना है 3x, तो 3 गुणा में 5 कितना हो जाता 15। कह ले इन सभी संख्याओं का सम योग कितना है, तो 7 और 5 12 और 10 22x, तो 22 गुणा में 5 5 दूनी 10 110। कुछ भी पूछेगा अपन बता देंगे। x की वैल्यू कहाँ से आई, अगर क्वेश्चन में उसने दे रखा क्या है उसके बराबर रखा और x की वैल्यू अपने आ गई।
ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इस तरह का, चाहे 2 अनुपात दे वो 3 अनुपात देगा, एक वैल्यू दे रखी होगी, एक वैल्यू वो आपसे पूछेगा। ठीक है, तो बाकी अपन और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, अगली क्लास में और भी बचे हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो अपन अगली क्लास में डिटेल क्वेश्चन पढ़ेंगे, समानुपात से रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आज की क्लास में करवा ली। अगर आज की क्लास भी अगर आप बहुत अच्छे से देखी है या देख के जा रहे हो तो आपका अनुपात समानुपात का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इस अब बाकी अगली क्लास में तो अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सारे बेसिक्स मैंने इसमें समझा दिए जो आपके आर्मी अग्निवीर की भर्ती में जो क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको हमारी अन्य क्लासें और बाकी कंप्लीट कोर्स आपको वीआरबी एजुकेशन के ऑफिशियल ऐप पे भी मिलेगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया गया है, और ऐप पे अपना टेस्ट सीरीज भी है जिसमें बहुत अच्छे से बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। अगर आप वो सभी टेस्ट देख के जाते हैं तो आपका निश्चित ही आपका 95+ स्कोर होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपन अगली क्लास में, धन्यवाद।